खड़े हो जाएंगे। आप लोग सुन नहीं पाएंगे इतना हमारे साथ, मतलब हम रसिया में किस मकसद से आए हो। मुझे एक बेसिक से बात करके सैकड़ों हड्डियां तोड़ी हो मेरा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल टीम चॉपर चार्ली। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत बड़ी शख्सियत आने वाली है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बल्कि उनके कोई पहचान ही नहीं है। और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आप मेरे पॉडकास्ट में बने रहिए और पूरा वीडियो देख के ही जाइएगा। वेलकम 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 सर। वेलकम वेलकम सर। आइए सर। तो ये है हमारे अहमद साहब। मैं इनकी ही बात कर रहा था अपने इंट्रो वीडियो में, जैसा कि आपने देखा। तो अहमद सर, वेलकम। आप वेलकम हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। तो जैसा कि हमारे व्यूवर को आप ये बताइए कि आप 6 साल से आप कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मैं बहुत जगह ट्राई कर रहा था अपनी बात रखने के लिए, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह अच्छी मिल नहीं रही थी। मैंने बड़े बड़े मीडिया चैनल को कांटेक्ट किया कि सर हमारी बात सुन लीजिए, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था। और आप लोगों ने हमें बुलाया और इतना प्यार सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। तो अहमद सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत टाइम तक बाहर थे और जो है आपने क्या क्या किया, आपके साथ क्या क्या हुआ, आप अपनी जर्नी को थोड़ा एक्सप्लेन करिए, जिससे कि हमारे व्यूवर को आपसे कुछ सीखने को मिले। तो आप बोलिए कुछ। मेरी जर्नी, जो मेरा पूरा दौर शुरू हुआ वो वहाँ से शुरू हुआ जब हम फैमिली के साथ, मेरे 2 बच्चे और बीवी के साथ हम लोग फॉरेन ट्रिप पे जा रहे थे। और जैसे ही हमने रसिया के मेन एयरपोर्ट पे लैंड किया, तो वहाँ पे कुछ जो उनकी एजेंसीज वगैरह हैं, जो टॉप सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी, उनको कुछ मुझे लेकर थोड़ा कुछ गलतफहमी सा हो गया। अच्छा। वो कोई मुझे पाकिस्तान का कोई बड़ा टेररिस्ट समझ रहे थे शायद, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह से वो लोग बात कर रहे थे या जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, एकदम मतलब दरिंदगी जैसा मैं बोल सकता हूँ उसको, मेरे पास वो सही शब्द भी नहीं है एक्चुअली में बोला जाए तो हुआ वहां से। मेरे बच्चे को पानी चाहिए था और मैं पानी लेने के लिए जैसे उधर स्टोर काउंटर की तरफ बढ़ा, और वहां से वो 2 लोग आए बस पीछे से, और मुझे शायद तक कुछ सुना दिया होगा। तो उसके बाद तो मैं बेहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। फिर शायद वो लोग कहीं ऐसी जगह लेके गए, मतलब मैं होश में तो था नहीं, अब वो कहाँ लेके गए और मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा है। फिर जब आँख खोली, मुझे लगता है कि वो तो बोल रहे थे, लेकिन अब मेरे को पता चला कि वो तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन वो लोग तो बोल रहे थे कि मैं 2046-50 में क्या आ गया हूँ। और वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी, वो तो लग तो ऐसा ही रहा था कि मैं 2046-50 में। फ्यूचर में चले गए थे ऐसा। वो ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा इंजेक्शन दिया था, या मतलब ऐसे जगह पे रखा था वहाँ पे, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। मुझे कैलेंडर तो दिया नहीं, मोबाइल तो दिया नहीं, मेरे पास कुछ था नहीं, मैं एक व्हाइट ड्रेस में बस पड़ा था। जब मैं होश में आया उस समय मैं भूख प्यास से, और मेरा वजन भी मुझे काफी हल्का हर चीज लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं सहारों से पड़ा हुआ हूँ। तो इस तरह से वहाँ मेरा बुरा दौर। तो जैसे कि अहमद भाई, आपकी कहानी सुन के मुझे बहुत दर्दनाक फील हुआ कि आप वहाँ से फिर बाहर कैसे निकले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आपको बताने चाह रहा था कि मैं वहीं पे आ रहा हूँ, उसी लाइन पे हूँ मैं। तो ये प्रोसेस एक्चुअली में उतना शॉर्ट नहीं था, ये प्रोसेस बहुत लंबा था। और उसमें मेरे साथ जो जो चीजें हुई है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा एक तरफ से। और मैं जितना आसान समझता था कि भाई ये इंटेलिजेंस लग रही है तो मुझसे कुछ सवाल पूछेगी और मुझे छोड़ देगी, लेकिन फिर बातों बातों में जो गाइड था वो जिस तरह से सवाल कर रहा था, मुझे तो यही समझ में आया कि ये लोग। तो सर, जैसे ही आपको रशियन आर्मी ने पकड़ा तो आपके फैमिली के बारे में कुछ जानकारी थी। उसमें तो मेरी हालत बिल्कुल खराब थी। मैं जब होश में आया तो मैं बिल्कुल ही एकदम, मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं था। मैं, मेरे हलक से जो है आवाज भी बिल्कुल नहीं आ रही थी, पूरा मुंह सूखा हुआ था मेरा। और सर पूरा एकदम भारी था, पूरा बदन में मतलब दर्द जैसा लग रहा था। तो पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या एक्चुअली में। फिर उसके बाद जब थोड़ा समय बीता, शायद किसी ने पानी वानी ला के दिया होगा मुझे, तो फिर थोड़ा सा मैं जैसे ही नॉर्मल होने को आया, तो फिर मेरे को अचानक से याद आया कि मेरे बीवी बच्चे फैमिली कहाँ है। तो जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उसमें से कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, आसपास है, या एयरपोर्ट पे है, गाँव गई। मैं बिल्कुल पागल हो गया था उस टाइम पे। तो मिलिट्री वाले ने आपको कुछ जवाब दिया कि किस बेस पे आपको गिरफ्तार किया है वहाँ पे। मिलिट्री वाले ऐसे, देखिए वहाँ पे हमारा थोड़ा कन्वर्जेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब मेरा भाषा उनको लैंग्वेज भी बिल्कुल नहीं क्लियर हो रहा था, ना उनका लैंग्वेज मेरे को बिल्कुल क्लियर हो रहा था। तो फिर उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो उन्होंने गाइड को बुलाया।
हाँ। गाइड थोड़ा अच्छा था, वो ऐसा मेरे हिसाब से तो वो इंडियन ही था, उसके टोन से ऐसा लग रहा था कि इंडिया से ही है। और वो मेरे साथ भी काफी पोलाइट तरीके से बात कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया है। हालांकि मैंने उससे पूछा नहीं कि आप इंडियन है या क्या है। तो फिर तो आपने एम्बेसी से संपर्क नहीं किया? अभी देखो, उसमें ऐसा था कि मेरी हालत बिल्कुल खराब थी। अभी जब मैं होश में आ रहा था तो एमबीसी तो जब वो मेरे को कुछ फोन वगैरह देते या टेलीफोन वगैरह, कुछ कम्युनिकेशन का साधन मेरे पास था नहीं, और मैं उस कंडीशन में भी नहीं था कि भाग सकूं। तो फिर मैं तो बस वेट ही कर रहा था कि अभी मेरे साथ क्या हो। मैं तो बस दुआ कर रहा था कि मेरे साथ ज्यादा कुछ बुरा नहीं हो। हालांकि बोले कोई भी मिलिट्री पकड़ेगी, अगर आप इंडियन हो तो आपको एम्बेसी को इन्फॉर्म करेगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई करेगी। ऐसा कुछ हुआ था जो जिसकी जानकारी मिलिट्री या आर्मी वाले ने आपको दिया हो? उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें वो मिलिट्री वाले तो मुझे लग नहीं रहे थे, ना उनके टोन से लग रहे थे, ना उनके यूनिफॉर्म से लग रहे थे, ना वो जहाँ पे मुझे ले गए थे वो मुझे बिल्कुल लैब जैसा लग रहा था कि मैं मुझे किसी लैब में ला दिया। मैं तो अंदर से यही सोच रहा था कि मेरे ऊपर क्या पता ये लोग कुछ रिसर्च वगैरह करे या क्या करे। फिर मुझे उनके थोड़ा कोई और गेस्ट वगैरह या क्या थे, कोई आए हुए थे, तो थोड़ा बहुत बात से मैं उनके कुछ वर्ड पकड़ पा रहा था। तो मुझे ऐसा वो जा रहा था कि ये इंटेलिजेंस है, रसिया, उनके लैंग्वेज में रसियन में बात कर रहे थे वो लगभग। तो मुझे यही आया कि भाई ये इंटेलिजेंस है। बिल्कुल सर उमेर भाई, मैं आपको वही बताने के लिए आया हूँ। मैं अपनी जर्नी से जो है मैं लोगों को इंस्पायर भी करना चाहता हूँ और एक लोगों को अच्छी सीख भी देना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग सुन नहीं पाएंगे इतना हमारे साथ, मतलब हम, मेरे पूरे परिवार को जो चीजें बीती है और जिस तरह से वो लोगों ने सही है चीजें, और जिस तरह से अपने जो भी आपके साथ हुआ आप उसको थोड़ा सा, हमारे पास टाइम की बाउंडेशन है और अब जी जी मुझे बिल्कुल बिल्कुल मैं कम समझ समय गया। में ज्यादा चीज बताने की कोशिश करिए। बिल्कुल सर मैं समझ गया कि मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बातों को थोड़ा समेट कर रखूं और जल्द कम शब्दों में खत्म करने की कोशिश करूं। फिर भी सर जैसे अभी थोड़ा सा मैं एक डीप में चलना चाहूंगा आपको, और इतना डीप में नहीं जाएंगे तो क्या है, व्यूवर को भी पूरी बातें नहीं समझ में आएगी अगर मैं थोड़ा स्पीड से चल जाऊंगा तो। एक्चुअली में ये शुरू हुआ यहाँ से कि मैं अपनी फैमिली के साथ, मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी समझ रहे थे, तो मुझे अंदर से तो ऐसा फील आने लग गया था कि मेरे साथ तो कुछ बहुत गलत ही होने वाला है। मैं दुआ ही कर सकता था, उससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। और मैं चाह रहा था कि चीजें मेरे लिए आसान ही हो। अब वहां से जो है कि वो चीजें बिगड़ने लग गई। तो जैसा कि अहमद भाई, मैं जान सकता हूँ कि आपका बहुत नाम और शोहरत बहुत है, तो आपको भारत सरकार से कुछ मदद मिली थी क्या? बिल्कुल साहिल भाई, मैं आपको बताऊंगा। मेरा थोड़ा सा अंदर से दिल हो रहा है कि नहीं बताऊं, लेकिन मैं दर्शकों के लिए ही चाह रहा हूं कि चीजें, जानकारी जो है वो साझा की जाए। और थोड़ा सा मन भी मेरा भारी हो रहा है, और जो तरीके से चीजें हुई है उसको मैं, मुझे मतलब सोच के ही मतलब बहुत समझ लीजिए मन भारी बिल्कुल हो रहा है। अहमद भाई, हम समझ सकते हैं आपके ऊपर बहुत बोलो तो आपकी बीती हुई है, जो भी है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, बोले तो जो भी आपके साथ घटना घटित हुई है जो। उसमें ऐसा हुआ जो वो कुछ सवाल जब हमसे पूछा कि भाई रसिया में किस मकसद से आए हो, सबसे पहले तो मैं यही सुन के हैरान हो गया। जो कि मैं वहाँ बस घूमने और एक छोटा सा बिजनेस डील के लिए गया था। तो जब मेरे सामने आया कि मकसद, तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ पे मामला जो है वो बहुत ही गंभीर हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ट्राई किया कि भाई मैं अपने वकील के थ्रू बात करूं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, वकील के थ्रू आप जा नहीं सकते हैं। तो वहां पे शुरू इस तरह से होगा कि जो मेन, मैं लाइन पे पॉइंट पे ही मेन आ जाता हूँ कि भाई चीजें जहां से बिगड़नी चालू हुई, वो मेरे जवाब से बिल्कुल, मतलब मेरा जवाब वो सुनना ही नहीं चाहते थे, या पता नहीं उनको कोई इनपुट मिला हुआ था। और वो ये बात ही नहीं मानने के लिए तैयार थे कि मैं एक आतंकवादी नहीं हूँ, मैं एक बिजनेस पर्सनालिटी हूँ और यहाँ पे घूमने और बिजनेस डील के लिए आया हूँ। जबकि मैं उनसे मोबाइल भी मांग रहा था, अगर मोबाइल दे देते तो मैं उनको सब चीजें प्रूव कर देता। लेकिन वो शायद मोबाइल को फॉरेंसिक में डाल दिए थे, वो जांच में चल रहा था। मैंने उनसे फैमिली के बारे में जानना चाहा कि भाई हमारी फैमिली के बारे में भी बता दो, कहाँ है, कैसे है, ठीक है कि नहीं है, उनको जो है वो सेफ है कि नहीं है। तो उन्होंने वो सब जानकारी देने से बिल्कुल मना कर दिया। तो जैसा कि आपने बताया, इतनी सारी चीजें आपने डिटेल में बता रहे हमारे व्यूअर को, एक चीज मेरे को ये चीज समझ में नहीं है कि इतना सब कुछ होने के बाद तो फिर आप
कैसे उस चीजों से निकले, किस तरह से आपने फिर उस चीज को हैंडल किया, क्या क्या किया, वो सारी चीजें आप थोड़ा कम टाइम में आप जो है बताने की कोशिश करें। मैं वही आ रहा था बस, मतलब मैं सीधे पॉइंट पे ही आ जाता हूँ, लेकिन मैं मेन पॉइंट पे आने से पहले थोड़ा सा चीजें अगर नहीं बताऊंगा तो दर्शकों को पूरा क्लियर ही नहीं होगा मैटर, इसके लिए मैं वो क्रम वाइज आना चाह रहा था। बताइए थोड़ा बताइए। क्रम मेरा वहाँ उसी जगह पे आ रहा हूँ, मेन पॉइंट पे ही मैं जल्दी आने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें हुआ ऐसा कि जब उन्होंने न मुझे एम्बेसी से बात करने दिया, ना मुझे वकील से बात करने दिया, ना वो मेरा फोन दे रहे थे, तो अब मैं करता भी क्या वहाँ पे। और जब वो मेरे जवाबों से जो है वो सहमत नहीं हुए, मैंने उनको हर तरीके से बोल के ही तो मैं उनको समझा सकता था। मैंने हर चीजें बोल के देख ली, वो किसी भी मेरी बात से एग्री नहीं करते थे। मैं बिल्कुल उनको बिल्कुल। वहां से जो है कि मेरा टॉर्चर का शुरू हो गया था। अब उन्होंने, मैं आपको बताऊंगा, ऐसे इसी तरीके से उन्होंने टॉर्चर किया मुझे। मतलब आप ये समझ लो कि मेरे सर से लेके पांव तक लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता 200 हड्डी है कि 800 हड्डी है, लेकिन उन्होंने मेरा, अगर आप पूरे बॉडी का स्कैन करेंगे तो उसमें हड्डी कम दिखेगा और नट बोल्ट ही ज्यादा मिलेंगे। सब बाप रे पूरा बाप। शरीर मेरा, सब नट बोल्ट फिक्स किया हुआ है। उन्होंने मेरे खोपड़ी को भी पूरा उसको काटा और प्रॉपर दिमाग को भी रिसर्च किया। वो सोच रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है, तो वो डेटा जो है मेरा डायरेक्ट दिमाग से निकालने का वो लोग ट्राई कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, दिमाग उन्होंने खोला, आपके ब्रेन पर रिसर्च किया, पर उसमें कुछ मिला नहीं होगा उनको। फिर उसके बाद आपने क्या किया या फिर उन्होंने क्या किया? उसके बाद फिर मैं चाह रहा था कि अब बात जो है बात से तो बन नहीं रही थी, फिर मैंने सोचा कि पैसे से ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने ऑफर देना स्टार्ट किया उनको। फिर तो मैंने गाइड से ही पूछा कि भाई ये कितने में मान जाएंगे, 100 करोड़। फिर मैंने उनको गाइड के थ्रू पैसे का ऑफर दिया कि जो है मुझे छोड़ दो सही सलामत, आपको पैसा कितना चाहिए। मैंने आपने ऑफर कितने का दिया ऑफर दिया उनको, आपने? 100 मिलियन, $200 मिलियन, यूरो, जो बोलो वो मैं हर कीमत देने के लिए तैयार था। और मैं चाह रहा था कि यहाँ से जल्दी निकला जाए। जब मैंने हर तरह का पैसे का ऑफर दे दिया, मैंने बोला 500 मिलियन चाहिए, 1000 मिलियन चाहिए, कितना चाहिए, आखिर ये लोग मुझे छोड़ने का क्या लेंगे। फिर तो उन्होंने पैसा तो बिल्कुल मना कर दिया। वाजे था कि भाई वो इतनी बड़ी एजेंसी है तो पैसा तो लेंगे नहीं। तो उन्होंने कुछ फोन वगैरह मिलाया, और फिर मैं कुछ देर लगा होगा, समझ लो घंटा 2 घंटा लगा होगा। फिर वहाँ पे मुझे टाइम का तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। तो मैं जब